नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की भर्ती शुरू करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, चमियाना में एम्स के समान स्वास्थ्य सेवाएं करवाई जाएंगी उपलब्ध। दूध उत्पादकों ने परिवहन सब्सिडी दोगुना करने के लिए मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। कामधेनु हितकारी सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। एग्री मशीनरी पोर्टल से किसान अनुदान के लिए कर सकेंगे आवेदन। कृषि मशीनरी के लिए 50% अनुदान का प्रावधान। हिमाचल के किसान अपना रहे हैं रसायन मुक्त खेती पद्धति। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी सेवाएं शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। इससे मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर और उच्च गुणवत्ता युक्त चिकित्सा उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शुक्रवार देर सायं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी दी। इन विशेषज्ञ सर्जनों के लिए भर्ती नियमों का एक प्रस्ताव शीघ्र ही प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। विशेषज्ञ चिकित्सक सर्जरी करने के अलावा अन्य चिकित्सकों को रोबोटिक सर्जरी तकनीकों का प्रशिक्षण भी देंगे। इससे राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम तैयार होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीक और चिकित्सा उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज में मरीजों को दिल्ली के एम्स के समान स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और संस्थान में शीघ्र ही रोबोटिक सर्जरी सेवाएं शुरू होंगी। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में भी जल्द ही रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम स्थापित किया जाएगा। उन्होंने विभाग को चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर और इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में रोबोटिक सर्जिकल मशीनें स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में 100 नए चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी और चमियाना में जल्द ही 50 अतिरिक्त नर्सों की नियुक्ति भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऑपरेशन थिएटर सहायकों का मासिक मानदेय 17,820 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए और रेडियोग्राफरों व एक्सरे तकनीकी स्टाफ का मानदेय 13,100 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए 23 वर्षों के बाद प्रमुख पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने का सरकार ने निर्णय लिया है। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। आईजीएमसी शिमला में बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग और बीएससी एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 की गई है। टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग और बीएससी एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजी में प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या 18 से बढ़ाकर 50 की है। कामधेनु हितकारी सोसाइटी से जुड़े दूध उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने पंजीकृत दूध समितियों के लिए परिवहन सब्सिडी ₹1.50 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹3 प्रति लीटर करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस वृद्धि से कामधेनु हितकारी सोसाइटी से जुड़े लगभग 6,000 परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार देश में दूध उत्पादकों को परिवहन सब्सिडी प्रदान करने वाली पहली सरकार है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वे मुख्यमंत्री के आभारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कई पहल की है। हिमाचल प्रदेश दूध के लिए सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य बना है। पशुपालकों से गाय का दूध 51 रुपए प्रति लीटर जबकि भैंस का दूध 61 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार प्राकृतिक रूप से उत्पादित गेहूं, मक्की, जौ और कच्ची हल्दी के लिए क्रमशः 60 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए और 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य भी प्रदान कर रही है। उन्होंने किसानों से अपनी आय बढ़ाने और आजीविका बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने का आग्रह किया है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने में आधुनिक कृषि मशीनें अहम भूमिका निभाती है। किसानों को आधुनिक मशीनरी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग ने एग्री मशीनरी पोर्टल को सक्रिय किया है।
इसके माध्यम से प्रदेश के किसान विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और छोटे खेतों को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों के अनुकूल कृषि यंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर, पावर वीडर और अन्य कृषि उपकरण agrimachinery.nic.in पोर्टल के माध्यम से अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों को कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान का प्रावधान किया है। किसान पंजीकृत फर्मों और स्वीकृत मॉडल की मशीनरी की खरीद सुनिश्चित करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। कृषि कार्यों के मशीनीकरण से किसानों की कार्यक्षमता एवं आमदनी बढ़ती है, लागत में कमी आती है और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसीलिए किसानों को नई आधुनिक और उन्नत किस्म की कृषि मशीनरी और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश के खुशहाल किसानों में आत्मनिर्भर बन रहे हिमाचल की झलक मिल रही है। प्रगतिशील किसानों की सफल कहानियां प्रदेश के कोने कोने से सामने आ रही हैं। जिला लाहौल स्पीति के गोरमा गांव के प्रगतिशील किसान श्री रामनाथ ने प्राकृतिक खेती से अपने लिए समृद्धि के द्वार खोले हैं। वह प्राकृतिक पद्धति से 12 बीघा भूमि में सफलतापूर्वक आलू, मटर, टमाटर, गाजर, ब्रोकली, आइसबर्ग जैसी कई फसलों की पैदावार कर रहे हैं। रासायनिक खेती को अलविदा कह चुके श्री रामनाथ जीवामृत, घन जीवामृत, अग्नि अस्त्र का उपयोग कर पैदावार बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि शून्य लागत खेती कर अब उनकी अच्छी आमदनी हो रही है। उन्होंने कृषि शिविरों में प्राकृतिक खेती संबंधी प्रशिक्षण लिया। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय भी पाल रखी है। कृषि कार्यों के लिए उन्हें अपनी बहन का साथ मिलता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब क्षेत्र के किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर हो रहा है। खेतों में तैयार फसल को बेचने के लिए उन्हें कहीं और नहीं जाना पड़ता। दूर दूर से व्यापारी उनकी प्राकृतिक फसलों को खरीदने के लिए उनके खेतों तक ही पहुंच जाते हैं। वे अपनी 3 माह की मेहनत से ही 2.5 से 3 लाख रुपए कमा लेते हैं। मैं जो भी वो होगा मैं अपने घर में तैयार करता हूँ। मैं बाजार से मैं किसी किस्म का केमिकल यूज़ नहीं करता हूँ। जो रासायनिक उसमें बीमारियाँ ज़्यादा है जो खुद ही खाते हैं, इसलिए मैं पहले सोचता हूँ कि अपने लिए ट्राई किया जाए कि इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा प्राकृतिक खेती की ओर वो विश्वास रखता हूँ, क्योंकि आपका इसमें तो एक तो खर्चा बच जाता है। केमिकल खाद लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें आपको जिस हिसाब से ज़रूरत होगा उस हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। आपका कोई पौधा कमज़ोर हो तो अपना टाइम निकाला, सुबह शाम स्प्रे कर लिया। इससे आपका ना सिर दर्द होता है ना कुछ। जो केमिकल होता है उसमें आपका सिर दर्द होता है, कई किस्म के वो होते हैं, आपको एलर्जी होता है। इसमें ना तो आपको एलर्जी होगा ना कुछ होगा जी। प्राकृतिक खेती में जी हम ये तो ये जीवामृत घोल ज़्यादातर, उसके बाद कीटनाशक का वो लस्सी से आपको जितना खट्टी लस्सी होगी उतना बढ़िया है। उसके लिए कीटनाशक के लिए 1 ड्रम में आप 2 लीटर खट्टी लस्सी डालेंगे तो उससे आपका कीड़े सारे मर जाते हैं। अब तो जी हम अपने सारे खेतों में यही प्राकृतिक खेती का स्प्रे करते हैं जी। फायदा तो ठीक है जी, लगभग 2.5-3 लाख कमा लेते हैं जी। आज लाहौल स्पीति के इस सुंदर से गांव गोरमा में अधिकांश किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। यह प्रदेश सरकार की सफल योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश के किसान रसायन युक्त खेती से रसायन मुक्त खेती की ओर बढ़ रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।